ज्वाइन की? तो कहाँ कुछ आ रहा है ज्वाइन कर। अरे तुम पहले झूम क्लास को डाउनलोड किए हुई हो? मेरे पास तो झूम को खोलो बोलिए। और उसमें तुम डालो ये नंबर। न्यू मीटिंग पे जाए। है ज्वाइन पे जाएंगे न्यू मीटिंग में। ज्वाइन में। ज्वाइन मीटिंग आईडी डालना है। हाँ, आईडी पहले डालना है, उसके बाद पासकोड डालना है, वो आता जाएगा अपने। वीडियो खोलो अपना, उसी में होगा कहीं स्विच, स्विच दबाओगी तो वीडियो आ जाएगा। आ गया है तुम्हारा? कनेक्ट हो गई हो? हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक से चेहरा ऊपर करो, एकदम डाउन है। हाँ बस, उतने पर रखो। अभी जो हम बता रहे हैं बोर्ड पर उसको देखोगी। इस इसको उसी तरह से रखो। तुम्हारा मीडियम हिंदी था ना? तुमको याद होगा नाम, कॉब डोगलास। कॉब डोगलास उत्पादन फलन। अब तुम आप कागज पर इसको कहाँ लिखो? मोबाइल पर लिखना है? कहाँ पर लिखना है? यहाँ दिखाई दे रहा है जो? हाँ तो लिखो। ठीक है, करो।
पूरा पेज उतार ली। म्यू समझ में आ मैंने उतारी हो कि नहीं? वाला बाकी। तो म्यू वाला उतार लो। म्यू सिंबल में है बराबर म्यू बराबर अचानक घटना, भूकंप, सुनामी आदि। अच्छा। और अचानक मान लो बर्फ गिरने लगेगा, गंगा का पानी निकल के पूरा डुबा देगा शहर को, तो उसको क्या कहा जाएगा? अचानक घटना कहा जाएगा। रोज तो ऐसा होता नहीं है। अभी तुम टीवी देखती हो कि नहीं? नहीं सर, नहीं देखते हैं। का न्यूज नहीं देखती हो? ये अमेरिका में पानी घुस गया तो कनाडा में घुस गया, इतना पानी हो गया कि कार मोटर दहने लगा। ये सब दिखाई नहीं दिया है? नहीं, अभी तक तो नहीं देखे हैं। नहीं, तो ये सब न्यूज देखना चाहिए ना। न्यूज खोल के, टीवी है कि नहीं घर में? हाँ, तो न्यूज के समय में न्यूज खोलो और देख के फिर बंद कर दो। इससे तुमको पता होगा ना क्या घट रहा है। ना तो नौगछिया में हो, कहाँ हो? कटिया गए बेतिया। हाँ, नरकटियागंज बेतिया, तो उधर न्यूज में आवेगा कि बाघ निकल के आ गया, बेतिया में घूम रहा है। जी आता है। उसका चला गया नेपाल में। अब खोज रहा है फॉरेस्ट वाला कि नेपाल में कैसे चला गया, वो यहाँ का बाघ है। उसको वीसा दिए नहीं हुए हैं, कैसे निकल गया बिना वीसा का? तो देखना चाहिए। बाकी नहीं देखो, लेकिन न्यूज के समय तो बैठ के अगर घर में हो तो न्यूज लगा दो, बच्चा भी देखेगा, खुद देखोगी। और ये प्रैक्टिस होना चाहिए। अब जो लिखा हुआ है उसको ऊपर से नीचे तक तुम जोर जोर से पढ़ो। बॉब डगलस उत्पादन फलन, बॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। बॉब डगलस उत्पादन फलन को निम्नलिखित सूत्र से दर्शाया गया है। उत्पादन एक्स श्रम एल तथा पूंजी का फलन होता है, जिसे बॉब डगलस और ने स्थापित। ने स्थापित किया है। हाँ, एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड के उत्पादन फलन, एक्स इक्वल टू लेम्डा एल टू द टू द पावर अल्फा। the power alpha j to the power beta mu कॉप डगलास उत्पादन फलन। x इक्वल टू कुल उत्पादन, l इक्वल टू श्रम, q इक्वल टू पूंजी, लेम्डा स्थिर तत्व जैसे तकनीकी टेक्नोलॉजी, अल्फा ग्रीक शब्द है, श्रम की उत्पादन लोच, बीटा ग्रीक शब्द है, पूंजी की उत्पादन लोच, और म्यू अचानक घटना जैसे भूकंप, सुनामी इत्यादि। क्लियर है? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है? क्या सर? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है जो नहीं समझ में आया बात? ना, इसमें कंफ्यूजन है। तो यही तुम्हारा फर्स्ट पेज होगा परीक्षा में, खौफ दो क्लास पूछेगा तब। अब उसमें अब हम लोग को देखना है इसमें कि सीमांत उत्पादन कैसे होगा। श्रम का सीमांत उत्पादन, श्रम का सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन को ऐसे लिखेंगे, डेल बाई डेल, ऊपर में एक्स और नीचे में एल। तो श्रम का सीमांत उत्पादन हो गया। अगर पूंजी का हमको लिखना है ये हो जाएगा। तो पूंजी का सीमांत उत्पादन, पूंजी का सीमांत उत्पादन कैसे निकलेगा? तो इसको डेल बाई डेल, ऊपर में एक्स नीचे में के। ठीक है? तो दो ही साधन है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? तो क्वेश्चन तुम्हारा जो है वो क्या है? x इज इक्वल टू लैम्डा एल अल्फा के बीटा म्यू। तो इसका नियम है कि क्रिया केवल एल के साथ होगी, बाकी सब चुपचाप रहेगा। तो एल एल का खाली पकड़ेंगे। एल 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 क्या है? पावर लैम्डा है, अल्फा है। एल पावर अल्फा यही ना है एल। जी जी।
बस इसी को पकड़ेंगे, इसका पावर को नीचे उतार देंगे, एल लिखेंगे और पावर में 1 घटा देंगे। अब बाकी बच क्या गया, लैम्डा के बीटा म्यू, तो इसको चुपचाप यहाँ उतार देंगे, लैम्डा के बीटा म्यू उतार दिए। अब इसको जो है जैसे इसमें अरेंज किया हुआ है वैसे ही लिखेंगे। तो इसमें पहले लैम्डा लिखाया है तो लैम्डा ही लिखेंगे, उसके बाद एल वाला लिखाया है तो एल वाला का रूप बदल के ये हो गया है, क्या हो गया है, अल्फा एल अल्फा माइनस 1। उसके बाद क्या लिखाएगा, ये वाला के बीटा, उसके बाद क्या लिखाएगा म्यू। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें ये अरेंज हो गया कि पहले नाक बोलेंगे तब आंख बोलेंगे। अब पागल की तरह आंख बोलेंगे, पैर बोलेंगे, कान बोलेंगे, दांत पेट बोलेंगे, इन्हें सीक्वेंस ठीक नहीं ना है। तो सीक्वेंस क्या है कि आप पहले आंख का वर्णन कीजिए है, फिर उसके बाद ओठ का वर्णन कीजिए, किसी चेहरे का वर्णन करना है, तो उसी तरह से हम लोग करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि जो अरेंजमेंट ऊपर था उसी अरेंजमेंट पे इस हल किया हुआ सवाल को कर दें। तो हमारा ऊपर में पहले लैम्डा था, तो यहाँ भी लैम्डा है इसमें, तो पहले लैम्डा लिखेंगे। उसका दूसरा एल टर्म है, तो एल टर्म इसका परिवर्तित हो गया अल्फा एल टू द अल्फा माइनस 1, और तब फिर चुपचाप के बीटा है वहां जाएगा म्यू। तो ये इसी को कहा जाएगा, ये अब हो गया फाइनल, ये हो गया श्रम की सीमांत उत्पादन। और तुम अपना जो तुम्हारा कॉपी है उसमें लिख लो साइड में रफ, इसको एक बार फिर से बनाओ तो अपने से, तो चीज वही है लेकिन अपने से लिखो ना रफ, साइड में थोड़ा जगह छोड़े रहो तो रफ लिखो। अरे रफ में पहले उत्पादन फलन लिखो, x इज इक्वल टू लैम्डा एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा म्यू। उसका नीचे लिखो रफ का, ये रफ कर रही हो तुम, सीमांत श्रम का सीमांत उत्पादन। अब श्रम का सीमांत उत्पादन को क्या लिखेंगे, डेल एक्स बाई डेल एल, डेल, इसको क्या पढ़ेंगे, डेल बोलेंगे, डेल्टा नहीं डेल, बराबर याद रखो। ऐसे यहां लेके जब बाएं घुमाएंगे तो इसको बोलेंगे डेल, इसको दाएं घुमाएंगे तो इसको बोलेंगे डेल्टा। गलती नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, डेल करना है। तो डेल एक्स बाई डेल एल लिख देंगे, रफ में लिखो ना साइड में रखिए। हाँ तो क्या लिखिए, डेल एक्स बराबर अल्फा हाँ एल हाँ टू द पावर अल्फा माइनस 1 हाँ लैम्डा हाँ के हाँ बीटा म्यू, के टू द पावर बीटा, इसे बोलो पावर बीटा म्यू। हाँ। अब उसको रीअरेंज कर दो सिस्टमेटिक, पहले लैम्डा होगा तब एल वाला होगा तब के वाला होगा तब यू होगा, जी कर दी। रफ में करो उधर साइड में, जी कर रहे हैं, लैम्डा एल लैम्डा लैम्डा एल ये होगा पहले ई लैम्डा एल, तब एल टू द पावर अल्फा माइनस 1, और अल्फा माइनस 1 एल नहीं नहीं, लैम्डा के बाद अल्फा होगा, लैम्डा के बाद क्या लिखी हो, अल्फा हाँ फिर एल हाँ लैम्डा माइनस एल के पावर अल्फा माइनस ऐसे बोलो ना, एल टू द पावर, एल टू द पावर ऐसे बोलो ऑलवेज, एल टू द पावर अल्फा माइनस 1 हाँ के हाँ के टू द पावर बीटा म्यू, एक बार ही बोलोगे के टू द पावर बीटा, जी के टू द पावर बीटा हाँ, और उसके बाद लास्ट में म्यू म्यू। म्यू इसलिए दिया जाता है कि अचानक बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, बर्फ का आंधी आ गया, तो उत्पादन होगा कि घट जाएगा, हट जाएगा, अब पूरा आ गया तो समेट दिया पूरा पानी पानी, तो उत्पादन रहेगा कि जीरो हो जाएगा। हो जाएगा,
और घर द्वार सब दह गया तो माइनस में चला जाएगा। जी और तब बांध पर जाके प्लास्टिक ओढ़ के बैठा रहेगा सब परिवार, है ना। बेतिया में हम लोग जब जाते थे तो भारत जलपान था, और वही हम लोग मिठाई खाते थे। अभी भी है। अभी भी है। हाँ, तो कभी वहां से आओगी तो उसका पेड़ा बहुत अच्छा रहता था, तो हम लोग जाके वहाँ खाते थे। वो हमारे एक रिलेटिव थे, तो वो उस समय गंडक प्रोजेक्ट वहाँ चलता था, ये अभी भी है ना। तो गंडक गंडक प्रोजेक्ट में क्वार्टर था, वहीं हम लोग रहते थे। वहां से वहां से आते थे तो बीच में वो बड़ा पोखरा मिलता था। हाँ ये है। हाँ सरियामा। हाँ, उसमें लोग नहाता वाता रहता था। और उसके बाद के आर स्कूल वहाँ का बहुत ही अच्छा था। अभी हमको याद है, एक लड़का आया था के आर स्कूल का, गोविंद गोविंद नाम है, गोविंद। वो बीएन कॉलेज में पढ़ता था, फिर हमसे भी पढ़ता था, और उसका बीपीएससी में वो लेबर ऑफिसर हो गया। अभी होगा कहीं कमिश्नर ही सब होगा, लेबर ऑफिसर, या अब रिटायरो कर रहा होगा। तो पहला जो जिसको फर्स्ट बैच में हम पढ़ाए थे ना, तो सब रिटायर कर गया। वाह। आज जून में सब रिटायर किया, हमको फोन किया कि सर जून महीना में हम लोग रिटायर कर रहे हैं। उसका फिर जून के बाद दूसरा कोई नवंबर में रिटायर किया, कोई दूसरी, इस तरह से बहुत रिटायर होने लगा। तो सोचो कि कितना साल काम किया, और इस बीच में कितना फिर नया प्रोड्यूस किए। तो पूंजी का, अब देखो, अब तुम श्रम समझ गई, अब यही बात है तुमको पूंजी में भी। तो पूंजी में क्या करोगी, देखो पूंजी में क्या हो जाएगा, उसी तरह से इक्वल हो जाएगा। अब ओरिजिनल हम लोग का ऊपर में यहाँ पर है, के रेस्पेक्ट में करना है तो के का उतारेंगे, तो के का पावर उतर जाएगा, और के का पावर जो है उस -1 हो जाएगा। अब बाकी सब चुपचाप उतर जाएगा। लेमडा चुपचाप उतर जाएगा, एल टू द पावर अल्फा उतर जाएगा चुपचाप, म्यू चुपचाप उतर जाएगा। उतारी। हो गया। उसका फिर उसको रीअरेंज कर दो सुंदरता के लिए। तो लेमडा एल अल्फा, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अब काम हुआ है के का, तो के वाला आइटम हो जाएगा बीटा, के बीटा -1, और उसके बाद बच जाएगा क्या, म्यू। म्यू ने बच जाएगा। जी। इसको कहा जाएगा पूंजी श्रम। पूंजी की सीमांत उत्पादन। सीमांत। सीमांत उत्पादन। पूंजी की सीमांत उत्पादन। क्लियर है। तो इसको पॉइंट नंबर 1 कर देंगे। अब आएंगे अब दूसरा पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट 2। अब यहाँ देखो दूसरा नंबर, दूसरा लिख दी नंबर 2।
तो नंबर 2 को यहाँ बता रहे हैं कि x अब बटा l करोगी तो इसको कहा जाएगा औसत उत्पादन। उधर सीमांत चल रहा था, जी ये हो गया औसत हाँ, उत्पादन किसका? लेबर श्रम का। श्रम का। श्रम पहले लिखोगे, श्रम का औसत उत्पादन। अगर मान लीजिए x/k लिख दिए तो, ठीक है तो ब्रेन तुम्हारा वही आईपीएस वाला है, समझ गई। अब सामान्य कुछ चीज आदमी सोचता है, कुछ चीज जो है भगवान बनाए रहते हैं। तो तुम धीरज रखो, हमको पूरा फेथ है कि बीपीएससी में तुम ऑफिसर्स ग्रेड एग्जामिनेशन में निकाल लोगी। केवल भीतर से ताकत बना कर रखना है, और कुछ चीज होता है ऊपर से, ऊपर से डिसाइडेड होता है। अब हमको देखो, हमको कोई आदमी नहीं जानता था, हम कहाँ मुजफ्फरपुर में पढ़ते थे, वही फर्स्ट क्लास फर्स्ट किए, और हर साल लोग फर्स्ट क्लास फर्स्ट करता है। लेकिन हम ठीक 7वें रोज या 8वें रोज जो है रांची यूनिवर्सिटी में जा करके दिए और वहाँ टॉप किए, और रांची यूनिवर्सिटी में हम हो गए लेक्चरर। वहाँ का फर्स्ट क्लास फर्स्ट था, खूब बिगड़ता था हमको कि आपको क्या जरूरत था आने का, आप नहीं आते तो हमारा हो जाता। हम कहा हम वो सब बात छोड़िए ना भाई, हम आके ज्वाइन कर लिए और वहाँ रहे करीब 1-2 महीना। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी का निकला बीपीएससी से लेक्चरर का, तो उसको भरे आज जनवरी 1974। ये पहला जो बताया वो था नवंबर में 1973 में। 1974 में बस जनवरी में आने में क्या हुआ, जब नवंबर में रांची यूनिवर्सिटी गए थे, दिसंबर जनवरी 2 महीने के बाद निकल गया पटना यूनिवर्सिटी। उसमें आया तो उसमें तो सैकड़ों हजारों लोग अप्लाई किए हुआ था। यूनिवर्सिटी भी था शानदार, वहाँ का स्टूडेंट था एक से ग्रेड का, जो ऑफिसर आईएएस बीपीएससी प्रोड्यूस्ड है वहां से। तो वहां वहां जब दिए तो फिर वहां सब में फर्स्ट आए, पूरे बीपीएससी के लिस्ट में फर्स्ट नाम प्रकाश चंद्र वर्मा। अब कोनो कहे कि ये चीफ मिनिस्टर इसका पैरवी किया होगा, कोनो कहे कि बहुत धनवान आदमी है, कोई कहे कुछ कोई कुछ। हम गरीब आदमी अपना मुजफ्फरपुर के चुपचाप हम लौट के चले गए चाईबासा, वही इंतजार करने लगे। आके पटना यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था वो कहे कि देखिए ये पटना यूनिवर्सिटी है, ये बिहार यूनिवर्सिटी नहीं है। वहाँ का टॉपर जो है सो यहाँ का सेकेंड डिविजन के बराबर भी नहीं होता है। सब चुपचाप सुन रहे थे, कुछ बोलते नहीं थे, क्या कि हमारे लिए तो नया ही था पटना यूनिवर्सिटी। और उसके बाद एक एक करके सब टीचर को मनवा दिए कि तुम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वो आधा अधूरा है, क्वालिटी ठीक नहीं है, तब ना हमारे यहाँ लड़का पढ़ने आता है, हमसे क्वेश्चन कॉपी चेक करवाता है। और अगर हम नंबर दिए 72 तो उसको 72 ही आता है, ये वो को दे दिए थे 51, खूब पिनक गया कि हमको सर क्या है कम दिए यू। अब फाइनल रिजल्ट आया तो एकदम पैर पकड़ के रोने लगा, 51% नंबर था उसको। हम कहे कि तुमको एक घमंड भीतर में घुसा हुआ था, सीखने का प्रवृत्ति नहीं। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट्स एवरेज थे, रगड़ करके उसको सुपर बनाए, रिजल्ट निकला फर्स्ट क्लास। पटना यूनिवर्सिटी का नियम नहीं था कि 1974 के पहले एक से एगो फर्स्ट क्लास आता था और नहीं तो नील। हम जब आए तो पहला साल 13 फर्स्ट क्लास आया, उसका 14, फिर 20, 25, एक समय 76 को आ गया फर्स्ट क्लास, क्योंकि करस्पॉन्डेंस कोर्स वाला को भी इनकरेज किए। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लड़के थे जो का पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं हुआ, तो देखिए पूरा सबको फर्स्ट क्लास आने लगा। उसका जो स्टैटिस्टिक्स जुड़वाए, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जुड़ा, रिजल्ट अच्छा हुआ। तो कहने का है कि कोई आदमी मुंह में सब सोना का चम्मच लेकर तो पैदा होता नहीं है। हमारे देश में एक एक आदमी है अभी मुंह में चम्मच लिए हुए जो घूम रहा है पूरा सब जगह, है ना। विदेश चला जाता है, देश चला जाता है, हम लोग को एक बार विदेश जाने में छक्का छूट जाता है, अब वो हर महीने विदेश जाता है। तो बाप दादा का धन दौलत बहुत किसी को रहता है, किसी को नहीं रहता है। आप देखिएगा धीरू भाई अंबानी थे, वो एवरेज थे
और मेहनत किए तो इतना धन पैदा कर दिए कि बाद वाला बेटा अच्छा निकला तो खूब अच्छा कर दिया, तो दूसरा का बेटा डुबा दिया। तो इस तरह से ये बना है, प्रकृति का नियम है, किसी कोई बराबर ताकतवर नहीं रहता है, न कोई बराबर धनवान रहता है, न कोई बराबर गरीब रहता है। प्रयत्न करना चाहिए और धीरज रखना चाहिए। तो अब हम जान गए कि पहला वाला श्रम का औसत उत्पादन है। दूसरा वाला लिख देंगे एक्स वाई खेती हो जाएगा पूंजी का औसत उत्पादन। अब हम लोग पहले ये ला दें, हम लोग श्रम का सीमांत उत्पादन तो हम लोग पढ़ लिए हैं। श्रम का श्रम का सीमांत उत्पादन, श्रम का सीमांत उत्पादन को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे मार्जिनल इंग्लिश में तो क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। सिंबल में इसको क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है। अब एक बात जान लो कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो और कुछ नहीं है, ये ऊपर जो पहला सीखे है वही है, डेल एक्स बाई डेल एल। डेल एक्स बाई डेल एल हम लोग जान गए हैं, ये है, यही वाला है ना। अब ये फाइनल लिखेंगे, इसका देने का जरूरत नहीं, ये वाला देंगे तो क्या लिखेंगे, लैम्डा अल्फा एल अल्फा -1 के बीटा म्यू। अब गौर से इसको एक बात देखो कि अब एक एक नियम है, उसको बोलते हैं श्रम की लोच। लोच को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाँ, श्रम की लोच। elasticity of labor। श्रम की लोच का सिंबल क्या होगा, ए। देखो यहाँ ए है ना, एल का पावर ऊपर चढ़ा हुआ ए, अल्फा, ए नहीं अल्फा, इसको अल्फा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्फा। थोड़ा सा ठूंठ निकला रहेगा ऊपर वाला, इसे अल्फा। अल्फा श्रम की लोच क्या हो गया, अल्फा। ठीक है, अल्फा। और अल्फा, अल्फा जो होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला बनेगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बटा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर।
तब एक तरह से तुमको क्या पता हो गया कि श्रम की लोच का फॉर्मूला यही हो गया। श्रम की लोच का फॉर्मूला क्या हो गया? अल्फा इक्वल टू एमपीएल बाय एपीएल। श्रम की लोच को अल्फा कहते हैं। अब सूत्र क्या होगा? एमपी बाई एमपीएल बटा एपीएल। एपीएल। एमपीएल बटा एपीएल। एपीएल मतलब क्या हो गया? एवरेज, है ना? लिख ली यहां तक ना? एपीएल मतलब हो गया श्रम का औसत उत्पादन। औसत उत्पादन। औसत उत्पादन का फॉर्मूला उधर क्या बताए हुए हैं? एक्स बाय एल। एक्स बाई एल, है ना? तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हम लोग का उधर निकाले हुए थे ना? क्या था? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है पीछे वाला में देखो तो हम लोग जो निकाले थे वो क्या था? lambda alpha एल पावर एल टू द पावर ऑफ अल्फा माइनस ए 1 के बीटा म्यू। म्यू। अब इसको जो है हमको लिखना है तो ये पावर 1 है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा अल्फा अल्फा एल टू द पावर -1 के बीटा म्यू। उसको खोल देंगे तो 2 हो जाएगा। एल का पावर है अल्फा -1, तो एगो लिखेंगे एल टू द पावर अल्फा, एगो लिखेंगे एल टू द पावर -1। अच्छा, बेस वही रहेगा, पावर अलग। तो कितने हो जाएगा? ए अल्फा एल एल माइनस 1 एल टू दी पावर छोड़ देती हो तो बोले हुए। पावर अल्फा और एल टू द पावर माइनस 1। हाँ, तो दोनों छिटका के अलग अलग कर देंगे। अच्छा, एक आंख से तुम देखती हो कि एगो कबूतर बैठा हुआ है, दोनों आंख से देखोगी तो अभी एक एक कबूतर ना नजर आएगा। तो उसी तरह वो एक जगह है तो एल टू द पावर अल्फा -1 है, उसका बेस एल है, और तुम छिटकाना चाहोगी दो गुणनखंड जैसे हो तो खंड में करोगी तो क्या हो जाएगा? एल टू द पावर अल्फा और फिर गुने एल टू द पावर -1। दोनों को अगर सटाओगी तो एक एल रहेगा तब पावर चला जाएगा अल्फा -1। वो उसी चीज पर इस तरह का हो गया, इस तरह का हो गया। तो अब तुम इसको लिख सकते हो इस तरह से लैम्डा अल्फा एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा म्यू, और इसको ब्रैकेट में कर दें, ई टर्म को बाहर ले लें, इसीलिए इसको उससे छिटकाया गया। क्लियर है? जिससे पहले एल टू द पावर माइनस 1 क्या डिनोट करेगा? वो डिनोट तक करेगा कि श्रम का जो ऊपर में इफिशियंसी है -1 है, अच्छा, लेकिन यहाँ वो एक टर्म है उसको अलग बाहर निकाले कोई चीज लाने के लिए। मान लीजिए कि कोई नौकर तुम्हारा बैठा हुआ है घर में, कोई महत्वपूर्ण
गुप्त बातचीत चल रही है मेंबर में, तो नौकरवा का कि जाओ बाजार से मिठाई खरीद के ले आओ, अब भाड़ा जलपान चलाना, इधर उधर से नहीं। तू बेचारा साइकिल चलाते हुए जाएगा वहां, तब तक ले आएगा मीटिंग खत्म। तो घर का बात घर के भीतर रह गया, नौकर नहीं जाना। नौकर जानेगा तो 3 दिन के अंदर मोहल्ला में अगल बगल सब जान जाएगा। बहुत आदमी के पेट में बात पचता नहीं है, 2-4 को कहेगा तब जाकर आराम से उसको नींद आएगी। फिर याद आया करे उनको नहीं बताए थे, कल सवेरे उठ के उसके यहाँ जाएगा, उसको भी बताएगा। उसी में उसको प्लेजर मिलता है, और आदमी का अपना अपना प्लेजर ढूंढने का है ना। तो हम लोग को पहले तो पावर माइनस वाला को छटका के वहीं रखे, अब बाद में ब्रैकेट में लाके उसको निकाल दिए बाहर। ठीक है, उसके बाद के स्टेप में क्या करेंगे कि इसके भीतर में वो घुसा हुआ है अल्फा। अगर अल्फा निकल जाए तो भीतर हमारा हो जाएगा कॉप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन, हो जाएगा कि नहीं। तो अगर हम इसको अब क्या करते हैं कि अल्फा को भी बाहर निकाल देते हैं, तब भीतर रखते हैं लैम्डा एल अल्फा के बीटा म्यू L⁻⁻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 ⁻
गया वही कॉप डोगलास का जितना आइटम है उतने है कि नहीं है? पढ़ो तो उसको क्या लिखा गया? अल्फा ब्रैकेट लेमडा ए टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा म्यू एल टू द पावर -1। हो गया। अब तुम गौर से देखो कि ए और ये पूरा जितना है ये किसका वैल्यू है? ये एक्स का। ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा अल्फा एक्स। अब ऐसा हो गया तो ये सिंपल ऊपर से बदल के अब हो गया अल्फा एक्स ए टू द पावर -1। 1। अब हमको अल्फा ठीक लिख रहे हैं। ये जो माइनस वाला जो फेर में डाले हुआ है हम लोग को डाले हुआ है ना, डिस्टर्ब कर रहा है। उसके लिए उपाय क्या करेंगे कि अल्फा हो गया एक्स हो गया, लैम्डा को नीचे उतारेंगे तो क्या पावर -1 गायब हो जाएगा। आ गया श्रम किलो इक्वल टू, अब आ गया वो सूत्र आ गया। अच्छा, चूंकि चूंकि एक्स बाई एल हम लोग जानते हैं कि है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। यहाँ देख लो, यहाँ लिखे हुए हैं, देख लो औसत उत्पादन क्या है? एक्स बाई, ऊपर टॉप पे लिखे हैं ना, श्रम का औसत उत्पादन को क्या कहेंगे? वही आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे अल्फा। अब इसके जगह पर क्या लिखेंगे? एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो अब हम लोग अब क्या हो गया? हम प्राप्त कर रहे हैं। चलो अपना लिख रहे हैं। हम प्राप्त कर रहे हैं
क्या प्राप्त कर रहे हैं? यहाँ प्राप्त किए हैं ना? अब देखो यहाँ ऊपर बाएं साइड में क्या है? एमपीएल है ना? सब में वही लागू होगा, सब में नहीं उतारेंगे, लास्ट वाले में लिख देंगे। तो एमपीएल बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा एपीएल। एपीएल। तब अल्फा इक्वल टू एमपीएल बटा एपीएल। तब अल्फा का मान प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। अब अल्फा आ गया हम लोग को, अल्फा बराबर क्या हो गया? एमपीएल बटा एपीएल। एमपीएल बटा प्रूव्ड। इस प्रकार श्रम इस प्रकार श्रम की उत्पादन लोच, इस प्रकार श्रम की उत्पादन लोच अल्फा का वैल्यू सदैव मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बाई एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर स्थापित होता है। क्लियर है? अब यही बात तुम्हारा हो गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी हम लोग जानते हैं, डेल एक्स बाई डेल के होगा, जो हम लोग निकालना जान चुके हैं कि लैम्डा एल अल्फा ज्यों का त्यों रहेगा। बीटा उतर जाएगा नीचे, अब बीटा माइनस 1 हो जाएगा म्यू। यही क्या हो जाएगा? पूंजी की सीमांत उत्पादकता। सीमांत उत्पादकता। अब तुम एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बनाना, कैपिटल निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको निकालने के लिए एक्स बाई के। पहले लेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? बीटा बाहर आ जाएगा और लैम्डा एल अल्फा के बीटा म्यू और के का जो है -1 बाहर ले आएंगे, वो पीछे की तरफ। इसका स्टेप कम कर दिए, तोड़े उतरा नहीं, और बीटा बाहर निकाल दिए। एल की बीटा -1 में -1 के टू द पावर -1 को बाहर कर दिए। तो इससे हम लोग को हो गया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो बराबर क्या हो जाएगा? बीटा
अब भीतर वाला देख रहे हो, पूरा भीतर वाला एक्स है, भीतर वाला क्या है, एक्स के बराबर है। इधर क्या हो जाएगा, के -1 हो रहा है। फिर एक स्टेप आगे लाएंगे और बीटा रखेंगे, एक्स रखेंगे, इसको जो है एक्स के नीचे ले आएंगे, तो माइनस से प्लस हो जाएगा ना। और तब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हो गया बीटा एक्स बाई के। एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होता है, X by K. चूंकि एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैपिटल बराबर होगा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, एक्स बाई के। तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिल रहा है, हम लोग को निकल रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के है, इसके फॉर्मूला में बीटा को रहने देंगे, एक्स बाई के की जगह क्या नाम दे देंगे, इकोनॉमिक्स का टर्म लाएंगे। इकोनॉमिक्स का टर्म क्या ले आए, बीटा एवरेज प्रोडक्टिविटी के। यहाँ बाएं में लिख दिए यहाँ, चूंकि क्योंकि एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ के बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई के। तो यहाँ हम लोग को वो चीज मिल रहा है, देख लो। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे बी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के फाइनली क्या हो गया, बीटा एक्स बाई के, जिसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ के, लिख सकते हैं ना। इसलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बराबर होगा बीटा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तब बीटा बराबर क्या हो जाएगा, APK by MPK. बीटा को छोड़ दो, एपीके को लेफ्ट में ले जाओ, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के बाई एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ के। बीटा को वहीं छोड़ दो, एपीके को लेफ्ट में ले जाओ, तो एमपीके के बटा क्या हो जाएगा, APK. एपीके। यही प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इसलिए बीटा के ऑलवेज इक्वल होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बटा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, है ना। और बीटा इज elasticity, बीटा इज elasticity। Sir, beta is equal to marginal productivity of labor की अब सॉरी, beta. हाँ ठीक है, वो गलत है, के लिखना। बीटा इज elasticity ऑफ कैपिटल प्रोडक्टिविटी, है ना।
तो साबित हो गया, इतना करने से हम लोग को क्या हो गया, साबित हुआ, दो बात साबित हुआ कि अल्फा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बाय एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, बीटा बराबर marginal productivity of capital by average productivity of capital. हो गया ना। अब इसको फिर मंडे को पढ़ाएंगे, कंटिन्यू रहेगा अभी। कल क्लास नहीं होगा ना सर? सैटरडे संडे बंद रहता है। आज कौन दिन है? आज फ्राइडे है। हाँ, फिर मंडे से होगा, यही कंटिन्यू करेंगे आगे। इतना समझ गई हो ना? हाँ, तो लिख लो, होमवर्क लिखो। इस पूरे को एक बार उतारोगी और कितना मिनट लगा, ठीक है? और इसी को रफ में 3 बार उतारोगी और हर बार टाइम नोट करोगी, तो सबको पता चल जाएगा कि कितना टाइम तुम सही दे रही हो कि नहीं। देख देख के लिखना है, याद करना नहीं है, देख देख के लिखना है। पहला बार, फिर 3 बार, और तब लास्ट का टाइमिंग और फर्स्ट का टाइमिंग दोनों लिख देना उस पर, और उसको व्हाट्सएप पर हमको भेजोगी। कागज पर से फोटो खींच के व्हाट्सएप भेज दोगे, हमें चेक करके फिर तुम वापस कर देना। व्हाट्सएप है ना हमारा? हाँ, इसमें हम लोग अभी जो पढ़े वो कंटिन्यू होगा, और जो चीज है उसको एक बार पहले देख के लिखोगी, फिर 3 बार देख देख के लिखोगी, टाइम हर का नोट करोगी, और तब हम लोग को इसको आगे बढ़ाने में सहूलियत होगी। सब समझ गई ना? तुम है ये हो ब्रिलियंट, तो